बसपा व निर्दलीय प्रत्याशी ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। डोईवाला विधानसभा चुनाव में मात्र कुछ दिन शेष हैं और सभी राजनीतिक दलों में जीत को लेकर जंग छिड़ी है। हॉट सीट डोईवाला में भी सभी पार्टी प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत के लिए प्रचार प्रसार जारी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो इसी बात का है कि जो हमारा मताधिकार है, जो अब तक हमको 70 सालों के अंदर ये राजनेता हमको जिस तरह से जनता के साथ छल करते रहे हैं और वोट लेते हैं और 5 साल तक गायब हो जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमको ये अधिकार मिलना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसे वोट वापसी का भी अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल वो इसी मुद्दे को आगे लेकर चलती है। और बाकी क्षेत्र का जो विकास है, बाकी सब ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे दोनों जो पार्टियां हैं जिन्होंने एक अधिकार उत्तराखंड पर समझ लिया है कि 5 साल हमने एक ने राज करना है, 5 साल दूसरे ने राज करना है। 5 साल जो घोटाले करे वो दूसरी सत्ता में आएगा तो उसको पता है कि मुझको इनका ये चीज़ ढकनी है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय बन रहा है वो भूमि जो थी वो नियमानुसार सही नहीं थी, लेकिन जब अखबारों में निकला कि इन्होंने परिवर्तन कर दिया है उसमें नुजुल की भूमि में और भूमि 4 में, तो उसके बाद में कांग्रेस ने अगले दिन विरोध किया, लेकिन उनको कह दिया गया कि आप भी इस तरह से आप कार्यालय बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरी पार्टी ने कभी कोई मतलब किसी की आलोचना नहीं करी। हाँ, प्रचार प्रसार को गति मिलेगी। बाकी क्षेत्र में टीम चल रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी नीतियों को आगे रखते जाएंगे। और हमारा पहला यही मुद्दा है कि चुनाव जो हो रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है। जो बड़ी पार्टियां कह रही हैं कि हमारे नेताओं ने ये किया है, कि हमारी पार्टी ने ये किया है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये चुनाव जो हो रहा है वो क्षेत्र के विकास के लिए हो रहा है। ये क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें पार्टी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है व्यक्ति विशेष है कि व्यक्ति की कितनी क्षमता है कि वो विकास को कितनी प्राथमिकता देता है। मैं दरअसल क्या है कि जहाँ तक अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं 700 RTI लगा चुका हूँ अब तक। और RTI के माध्यम से मैंने पता नहीं कितना लोगों का वो किया है। वो क्षेत्र में जब जैसे जैसे घूमूंगा मैं उस चीज़ को बताऊंगा। और दरअसल क्या है कि मैंने एक संगठन अपना भी इंडिविजुअल चलाता रहूँगा, पुरुष अधिकार संरक्षण फोरम। उसके माध्यम से 6730 अब तक मेरे पास शिकायतें रही, जिनका मैंने निदान किया है। शासन स्तर पर भी किया है, मैंने प्रशासन स्तर पर भी किया है। तो मैं किसी नाम का या किसी उसका मोहताज नहीं हूँ। मैंने हमेशा समाज से जुड़ के काम किया है और इस क्षेत्र में भी आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि गंदगी को अगर साफ़ करना है तो मुझको खुद गंदगी में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ने के लिए डोईवाला क्षेत्र में आया हूँ। और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आ रहे हैं? देखिए भाई साहब, चुनाव प्रक्रिया तो बहुत सुंदर ढंग से चल रही है। प्रचार बहुत अच्छा और रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। और आने वाले जो मुद्दे हैं, मुद्दे सभी को पता है, लेकिन बखान करने से कुछ नहीं होगा। हमारा वादा, हम वादा नहीं करेंगे, काम करेंगे। मुद्दे सभी को पता है, कोई मुद्दों से छिपा हुआ नहीं है। अगर कहीं घोषणा पत्र की बात है तो घोषणा पत्र तो छपते रहते हैं, लेकिन बात तब बनती है जब हम उसको धरातल पर उतारें। और मैं खड़ा हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि वो सारे मुद्दों को धरातल पर हम कंप्लीट कर सकें और जो जनता हमसे अपेक्षा रखती है उस अपेक्षा में हम खरे उतर सकें।